फंड बा एमपी साहब के टिकट कब से हो गए लो? कोई अपना फंड से बनैलक है का? ई तो हमरा सांसद महोदय के फंड बा, आम जनता के फंड बा, हमनी के फंड बा। हमनी से बहुत बड़का लोग बा बारन सुनले बन कि हीरा के खान हइन साउथ अफ्रीका में हीरा के खान के कंपनी चला बा कि पोखरवा के कमर्शियल से हटा के सोशल बना दी। राणा सिंह से कह दी कि एक बार आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आपको बता दें कि सारण में अभी मौजूद हैं और सारण लोकसभा को लेकर विशेष करके एक आम जनता है और लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे हम कुछ ओपिनियन लेना चाहेंगे और इनका क्या शिकायत है इसके बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज बहुत बहुत स्वागत है। अपना एक छोटा सा परिचय। थैंक यू। देखिए परिचय है कि मैं कन्हैया कुमार तिवारी ग्राम पोस्ट पिराई डी का रहने वाला हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। अगर बात करें तो किसान से आप बिलोंग करते हैं और साथ के साथ अगर सारण लोकसभा को अगर देखा जाए तो इस 5 साल रहती जो अभी 4 साल 4.5 साल होने जा रहा है, इस 4 साल के अंतराल में विकास कितना आप देख रहे हैं अपने सारण लोकसभा में? सारण लोकसभा में विकास यही दिखता है कि जितने भी विकास होता है शहरी क्षेत्र में होता है, टाउन में होता है। गांव में तो हमारे सांसद महोदय का कहीं एक सोलिंग भी नहीं होता है। सामुदायिक भवन के लिए मैं बहुत दिन पहले एमपी साहब के कार्यकर्ता लोगों को बोला कि एक सामुदायिक भवन हमारे टोला में बनवा दीजिए, बरबाती टिकने का बहुत दिक्कत है। तो उन लोगों ने आश्वासन देकर और बाद में बोला कि ये बाबा 100 आदमी को लेकर चलिएगा एमपी साहब के पास, तब सामुदायिक भवन मिलेगा। और वो भी आपको नहीं देंगे, अपने कार्यकर्ता को देंगे। अगर बात करें तो अभी 3 से 4 मंथ के अंदर में दिखाई दे रहा है कि हर पार्टी के, अब के राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां एक्टिव दिख रही है और क्षेत्र में भ्रमण भी करना स्टार्ट कर दिया है, अलग अलग योजना गिना रही है। क्या लग रहा है कि इसके पहले जो 4 साल का कार्यकाल था, 4 साल के अंतराल में इतना क्या एक्टिव लोग थे? तो कहाँ कोई हम लोग बीजेपी परिवार हैं, कहाँ बीजेपी वाला कोई आता है? न कोई काम पूछता है, न कोई पैरवी करता है। एक छोटा मोटा पैरवी के लिए जाइए बीजेपी के नेताओं के पास में तो आवेदन लेकर और ठंडे बक्से में डाल देते हैं, जो कि हम लोग बीजेपी परिवार हैं। परिवार का बीजेपी वाला नहीं सुनता है। एक छोटा सा कोई डीएसपी साहब के पास में थाना प्रभारी के पास में कोई पैरवी करना है तो आवेदन लेकर हमारे एमपी साहब उसको ठंडे बक्से में डाल देते हैं। कहाँ सुन रहे हैं? जो कि हम लोग भाजपा परिवार हैं, परिवार को नहीं सुना जाता है, अनदेखी किया जाता है। मैं माननीय सांसद महोदय से यही प्रश्न किया था कि श्रीमान जब चुनाव आता है तो आपके यहाँ मीटिंग होता है, हम लोग कभी कभी तरसते हैं कि एमपी साहब से थोड़ा एक बार बात हो जाती या एक बार हाथ मिला लेते या एक छोटा मोटा कभी पैरवी कर देते। गांव में बहुत सारे लोग आता है कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, तो हमारे पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो सोचे कि मीटिंग में चलते हैं, वहीं बात होगी एमपी साहब से। तो मैं एमपी साहब को बोला था, एमपी साहब थोड़ा सा ज़मीनी नेता बननी है, कम से कम पंचायत स्तर पर भी तो लोगों से मुलाकात कीजिए। मुखिया को पहचानते नहीं हैं, खाली एमएलए को पहचानते हैं, मुखिया स्तर का तो एमपी साहब हमारे पहचानते ही नहीं है। जो जमीनी नेता कैसा होते हैं? मतलब कि जमीनी नेता उसी को बोलते हैं कि नहीं कुछ अगर पंचायत में नहीं घूम रहे हैं तो 2-4 पंचायत मिलाकर एक बाजार है, वहाँ पर भी तो कभी 6 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल में हमारे एमपी साहब आकर और कुछ लोगों से मुलाकात करते। तो एमपी साहब तो चुनाव जीतने के बाद जब 1 साल रहता है तो हमारे एमपी साहब रिक्शा बांटते हैं। कंट्रोल रूम से उनका फ़ोन आता है कि आज रिक्शा बंटता है, तो आज आयुष्मान कार्ड बन रहा है। 4 साल तो एमपी साहब हमारे पता नहीं एसी में रहते हैं कि हमारे राफेल उड़ाते हैं, ये तो कोई था पता नहीं चलता है कि हमारा एमपी है कहाँ। कभी टोल फ्री से नंबर मांगो कि अरे भाई एमपी साहब का नंबर दीजिए, थोड़ा सा बात करना है, तो टोल फ्री वाला बोलता है कि एमपी साहब तो मोबाइल रखते ही नहीं है कि आपको जो भी कहना है टोल फ्री पर कंप्लेन दर्ज कराइए। और टोल फ्री वाला सुनता है। इनके एम्बुलेंस में कभी ऑक्सीजन रहता है तो कभी नहीं रहता है। हमारे ससुर जी ढोलाई अभिमान का ऑक्सीजन के अभाव में इन्हीं के एम्बुलेंस में डेथ कर गए। एम्बुलेंस में तो कभी ऑक्सीजन रहता है तो कभी पाइपलाइन नहीं रहता है, ऑक्सीजन का पाइप नहीं रहता है। वैसे हमारे माननीय सांसद बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं सांसद महोदय पे, क्या लग रहा है? कुछ हमारे ससुर जी कुछ अगर एक्शन लेते हैं तो इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया है कि कौन एक्शन लेंगे? अगर सांसद महोदय पे आरोप जो लगा रहे हैं, एक्शन लेकर सांसद महोदय हमको क्या कर सकते हैं? न पत्नी नौकरी करती है, न कोई कि नौकरी से हटवा देंगे। हम लोग तो लंगटा आदमी हैं, हमको क्या करेंगे एमपी साहब? जेल भेजवाएंगे पप्पू यादव जैसा, तो पप्पू जैसा जेल भेजवा कर कुछ कर पाएंगे हमको? हैं
2-4 महीने में फिर बेल हो जाएगा। सारे जेल में डलवाएंगे कि कहीं वो सेंट्रल जेल भागलपुर भिजवा देंगे? हैं? माना जाता है कि भाजपा का जो वोट होता है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये सब कोर वोट बैंक होता है। अरे भाई, तो मैं तो एमपी साहब को ये भी बोला था कि एमपी साहब, अरे बैंक जैसे केवाईसी कराती है वैसे हम लोग का भी तो आप केवाईसी कीजिए, पहचानिए कि हम आपके वोटर हैं, हमारा काम कीजिए। तो हम तो एक आवेदन देते हैं तब आप उसको ठंडा बक्से में डाल देते हैं। एमपी साहब आवेदनवा के डाल देलन ठंडा बक्सा में, बबलुओ चौबे रहलन, सर हुए लागलन बबलुओ चौबे। तो हमसे का एमपी साहब से उम्मीद करी सो वोट आवला, भाजपा परिवार बानी सो एगो वोट दबा दी ले सो, विरोधो तो कभी पंचायत में एमपी साहब के नहीं करी ले सो, वोट दी ही ले सो, लेकिन ये लोग काम करला लोग। ये लोग एमपी साहब के तो हमसे एक जनबे नहीं कही सके एमपी साहब एगो कॉलो दुआर पर हलवाई तो चाहे चौक चौगट्टा पर एमपी साहब के एगो कॉल हलर रही। वो तो खाली बड़का बड़का पुल बनवाइन टाउन में, आ देहात के लोग के तो कमे नहीं करलन। कहलन कि देहात से का मतलब बा, देहात के लोग खाली वोट दो आ काम करो यहाँ टाउन में, फ्लाई ओवर बनो टाउन में। लेकिन आप लोग के लिए तो खुशी की खबर है कि आप लोग का जो आज 20 साल 30 साल से आज जो पुल, पिरारी पुल, वो जर्जर स्थिति में बना हुआ था, उसको वो समीक्षा करके उस पुल को पास करवाए हुए हैं। बीच बीच में हम देखे थे कि कुछ लोग वहाँ पे जश्न मनाने भी आए हुए थे, सम्मानित भी करवाए हुए तो थे। हमारे विधायक जी छोटेलाल भाई, हमारे विधायक छोटेलाल भाई, ये तो आरोप लगा है उड़ूरी साहब पर कि पास तो हमारा कराया हुआ है। माननीय सांसद महोदय का ज्ञान का अभाव है। में उस दिन न्यूज़ में भी बताए थे हमारा छोटेलाल भाई कि नहीं नहीं बाबा वो तो हमारा पास है, ये लोग तो झूठ मूठ का फोटो खिंचवा रहा है। एमपी साहब का ज्ञान का अभाव है, पास करवाए हम तेजस्वी जी को बोलकर। तो क्या पास करवाए तो वो भी अब इस पुल पे आके और इसको लेकर कुछ करेंगे? वो बोले कि जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन मैं करूँगा बाबा, कि आप लोग साथ में रहिएगा, मैं हवा में उद्घाटन नहीं करूँगा। जिस दिन उद्घाटन होगा पुल का मैं आऊँगा और शिलान्यास का कार्य मैं करूँगा। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं सारण के लोकसभा के तमाम जनता को क्या विशेषकर संदेश देना चाहते हैं आने वाले चुनाव को लेकर? जनता को हम यही कहेंगे कि जो काम करने वाला, जो गांव में काम करने वाला नेता हो उसको चुनिए, टाउन वाला नेता को उधर फेंकिए। हम लोग गांव के आदमी हैं तो हम लोग तो सोचेंगे कि गांव का हमारा विकास हो, और टाउन से हम जिएंगे कि हम अपने पंचायत से जिएंगे। हमारे बहने में बेटी का बाराती आता है तो कन्या प्राथमिक विद्यालय में जाना पड़ता है, बाराती टिकाने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो हम तो कहेंगे कि जो गांव के नेता है, जो ज़मीनी नेता है, उनको चुनिए। क्या कभी आप सामुदायिक भवन को लेकर भी कभी एप्लीकेशन दिए हुए थे, विधायक जी को दिए, या कभी कोई एप्लीकेशन सांसद जी को दिए? एप्लीकेशन तो मैंने नहीं दिया। जो एमपी साहब के ज़्यादा करीबी लोग हैं उनको मैं बोला था, तो वो लोग बात को गोल मटोल करके घुमा दिए। तो जब बात को गोल मटोल करके घुमा दिए फिर मैं नहीं बोला। अभी इस बार पटना टोल फ्री नंबर से कॉल भी आया था कि मीटिंग है, आना है, तो मैं बोला कि ठीक है आऊँगा, लेकिन मैं नहीं गया। मीटिंग में जाने से क्या फ़ायदा, 50-100 का तेल जल जाती है और एमपी साहब हमारा सुनता नहीं है, टोल फ्री सुनता नहीं है। एमपी साहब का देन है कि हमारे ससुर जी 2 महीना 4 महीना 6 महीना जीते। एमपी साहब के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के अभाव के कारण ढोलाही अभिमान का अर्जुन उपाध्याय हमारे देहांत कर गए। वो जो एमपी साहब हमारा सुनता नहीं, खाली अपना बात कहता है, तो उसके मीटिंग में जाकर कुर्सी पर बैठना है, जो कि आम जनता की बात सुनते नहीं है। तो हम उनके यहाँ कुर्सी पर बैठने जाएंगे? हैं, एक गिलास पानी के लिए एमपी साहब पूछते हैं कि आप लोग खर्च करता है, मिठाई उठाई खाइए, पानी पीछे मिठाई रख देते हैं, किसी को पूछते नहीं है। तो हम लोग पंडित हैं, अगर नहीं पूछिएगा तो लात मार कर आ जाएंगे आपके मिठाई को। वो एमपी साहब को बुझाता नहीं है, एमपी साहब को बुझाता नहीं है कि पंडित अगर आया है तो उसको को बोलेंगे तो खाएगा, नहीं तो उनका मिठाई अगर लात मार कर आएगा। वो ऐसा मिठाई तो रोजे जजमान हम लोग को खिलाता है। जैसे कि ढोलाई अभिमान का एगो मनोज सिंह है, वो हमारे ससुर जी का जजमान है। अभी कहाँ बिहंगम में यज्ञ हुआ तो 40 लाख की 50 लाख रुपया दिए थे। उनके यहाँ गए तो आइए आइए बाबा आइए, हमारे पंडित जी के दामाद है, आइए ना, कितना मिठाई खाइएगा। हम बोले नहीं नहीं मनोज भैया, हम तो आ गए आपसे मिलने की, चलिए भाई हमारे ससुर जी के आप जजमान हैं तो हम भी आ गए, आप बड़े लोग हैं, कभी तो कुछ एक बार ध्यान दीजिएगा। हम लोग भी पंचायत स्तर के नेता है, चुनाव लड़ते हैं, तो कभी कुछ ध्यान दीजिएगा तो एक आध बार चुनाव जीत जाऊँगा मैं भी। कभी अमनौर पोखरा क्या आप गए हुए हैं? अरे अमनौर पोखरा की तो हमने सुना कि हमारे एमपी साहब 2 करोड़ की 4 करोड़ रुपया देकर और पोखरा को बहुत सुंदर बना दिए हैं। एक दिन जिज्ञासा हुए चलिए भाई पोखरा देखते हैं, तो मैं अपने फुल फैमिली के साथ
उसके बाद ससुराल वाले को, साला साली सरहद सबको लेकर गए। चलो भाई एमपी साहब का पोखरा देख कर आते हैं, वो चाहे बोटिंग वोटिंग सब है, बहुत सुंदर लगता है। गए, बोले कि दरवान को, अरे भाई गेट खोलो, थोड़ा सा एमपी साहब का पोखरा देखना है। और एमपी साहब ने अपना 4 करोड़ का फंडिंग किए हैं, बहुत अति सुंदर पोखरा बना है। गार्ड बोलता है कि अरे बाबा पहले टिकट लेके आए। हमें टिकट फंड बा एमपी साहब के, टिकट कब से होगा लो? कोई अपना फंड से बनैलक है का? ई तो हमारा सांसद महोदय के फंड बा, आम जनता के फंड बा, हमनी के फंड बा, हमनी से टिकट लेब? तो कहलक ने बाबा बिना टिकट के तो नहीं हुई। अगर बिना टिकट के जाए के चाहते हैं तो एगो राणा सिंह बान बतिया ली। हमके नंबर दो, राणा सिंह के फ़ोन करो तनी। तो राणा सिंह के फ़ोन करनी, हे राणा भाई अरे पोखरवा में तो जाए दो, ये बाबा टिकट लागी। हम बे राणा भाई हमसे के भाजपा परिवार हैं सो। अच्छे तो कहन कि अच्छा भाजपा परिवार बनी तो आज भर चल जाई, अगला बार से टिकट लागी। हम कहनी कि एमपी साहब से कहेला पड़ी का टोल फ्री नंबरवा पर, ये बाबा तो कहिए कि का करें कि टिकट लागल है। तो हम कमर्शियल तो न खई मर्दे फंड है जनता के, आ कमर्शियल बना दिले, बड़ा अच्छा बात नहीं के। जा आज भर घूम लेता नहीं, बाद में अब एमपी साहब के पोखरा पर कहियो नहीं है। पता नहीं एमपी साहब के खानदानी पोखरा हुआ, इनका एमपी साहब के परिवार के लोग के है, लेकिन अब दान कैले बालो कि का कैले बालो। तो अब अपन राणा सिंह के एगो रख दिले, राणा सिंह कमर्शियल बना के आ पैसा वैसा असलो पोखरवा तो बड़ा बढ़िया बन गए। लेकिन अनुरोध एमपी साहब से ही है बा कि अरे टिकटवा तो हटा दे, नेक तो अपन कमिनिया ओमे से तो गार्ड उड रखत, चाहे ओकरा के मरम्मती जो करावे बा। एमपी साहब तो बहुत बड़का लोग बा, बारन सुनले बन कि हीरा के खान है साउथ अफ्रीका में, हीरा के खान के कंपनी चलल है, ओमे से कुछ देतन मंदिर उंदिर है। तो हमसे फ्री में तो जाके देखती तो मार सारी सरह जावलन तो वो ससुराल सारा के ससुराल बा, बेटियों के बियाह एगो हम नौरे में कहीं नहीं है। तो एमपी साहब से ये अनुरोध बा कि पोखरवा के कमर्शियल को क्या सोशल बना देतन, कमर्शियल में सकान ने होके 10-10 आदमी जाइले सब 25 रुपये टिकट ले होलन। आ जब फंड लागत आम जनता के तो कमर्शियल बने लगे का काम बा। एमपी साहब रउरा से प्रार्थना बा कि पोखरवा के कमर्शियल से हटा के सोशल बना दी। राणा सिंह से कह दी कि एक बार रउरा कुछ अपने फंडवा से डोनेट करें।